हाँ भाई, ट्रिगो पढ़ रहे थे हम लोग और ट्रिगो में हमने पढ़ा था कल, मतलब लास्ट वीडियो में क्वाड्रेंट चारों मैंने बता दिया था। चारों क्वाड्रेंट में मैंने बताया था आपको कि किस किस एंगल पे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी चेंज हो जाता है और कौन कौन से एंगल पे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी चेंज नहीं होता है। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे कि और कहाँ कहाँ अगर साइन आपका नेगेटिव आ जाएगा, जैसे में कोई चिन्ह है, अगर वो नेगेटिव आ जाएगा, एंगल का साइन अगर नेगेटिव आ जाता है, तब ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, देखिए अब बात करेंगे हम किसकी। देखिए सबसे पहले हमने जाना था कि 90 डिग्री तक, π/2 जिसको बोलते हैं, वहाँ तक हमने एंगल निकालना सीखा था, मतलब देखे थे। और आगे अब हम देखें कि 90 डिग्री से ऊपर अगर किसी एंगल की बात करें ट्रिगोनोमेट्री में, तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये है आपका क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये है फोर्थ। ठीक है, ये आपका फोर्थ। ठीक है, इसमें मैंने बताया था, देखिए भाई, ये 0 से 90, ये 90 से 180, 180 से 270 और ये बनेगा आपका 270 से 360। ठीक है, इसमें मैंने बताया था कि जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी होते हैं सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, लाइक आपका साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। ठीक है, इसमें बात करेंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ होता है साइन और कोसेक। इसमें बात करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसमें होता है आपका टेन और कॉट। इसमें बात करेंगे तो इसमें होता है सेक और कॉस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमने बात किया था, मैंने बताया था आपको कि ऑड मल्टीपल्स और इवन मल्टीपल्स। ऑड का मतलब विषम संख्याएं, लाइक 1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और उसके बाद से सम 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, तो ये पहला क्वाड्रेंट है। अब इसमें आएंगे, देखिए यहाँ पे ये 90 डिग्री हो रहा था तो इसमें ये 270 डिग्री होगा, इसमें 180 हो रहा था तो इधर 360 होगा। बोलिए, होगा? ध्यान दीजिएगा, तो मैंने कहा था कि अगर साइन 90 माइनस थीटा, मतलब 90 डिग्री माइनस थीटा अगर कहीं पे दिया हुआ है तो इस पे क्या होगा, आपका एंगल चेंज हो जाएगा भाई। 90 डिग्री माइनस थीटा पे आपका क्या होगा, पूरा आइडेंटिटी साइन चेंज हो जाएगा, मतलब साइन पूरा ही बदल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बना देगा भाई, ये बना देगा कॉस थीटा। बोलो, बनाएगा? अब मैंने कहा इसमें देखो ऐसे ही बदलते चला जाएगा, इसी के साथ में आएंगे तो टेन बना देगा किसका, 90 डिग्री माइनस थीटा पे टेन बना देगा आपका, क्या बताओ क्या बनाएगा, तो ये बना देगा कॉट थीटा। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं तो एक और होता है क्या, सेक, 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या बनाएगा, तो आप कहोगे ये बना देगा कॉसेक थीटा। ठीक है, ऐसे ही बदल जाएगा। फिर कॉस में लेंगे तो ये साइन बना देगा, कॉट में लेंगे तो ये टेन बना देगा, कॉसेक में लेंगे तो ये सेक बना देगा। ठीक है, अब देखिएगा, बात समझिएगा मेरी, मैंने आपको वैल्यूज बता दिए थे भाई। ठीक है, मैंने आपको वैल्यूज बता दिए थे। वैल्यूज में मैंने एक चीज़ बताया था, देखो इधर अगर एक छोटा सा बॉक्स बना रहे हैं, छोटा सा बॉक्स है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं कहूँ अगर कि आपका एंगल है, ये 0 है, ये 30, ये 45 और थोड़ा आगे ले रहा है, ये है 60। ठीक है, चाहे यहाँ पे 60 मत करो, इसको 2 कर दो, ये 45, 60 और 90 डिग्री है। ठीक है, अगर मैंने कहा कि ये आपका साइन है, आप इसको लो साइन, थोड़ा सा इसको मिटा दो यार, ये ले लो साइन यहाँ पे, तो साइन 0 का वैल्यू आपने क्या जाना था कि साइन 0 का वैल्यू होता है 0। ठीक है ना, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। ठीक है, और साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 और साइन 90 का वैल्यू होता है 1। सेम ऐसे ही अगर कॉस में आते हैं, सेम उसका अपोजिट हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 90 बन जाएगा 0 डिग्री यानी 1, ये बन जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ √3/2, देखिए 60 30 बन जाएगा और ये 1/2 बन जाएगा और ये बन जाएगा 1/√2। ठीक है, वैसे ही एक बार कॉट ले लेते हैं यहाँ पे 10, एक बार 10 ले लेते हैं, तो 10 का क्या हो जाता है, 10 0 का होता है, क्या होता है भाई बताओ, 0/1 करेंगे 0 आएगा, ये करेंगे तो 1/√3 आएगा, ये करेंगे तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा √3 और ये हो जाता है इन्फिनेटिव, इसको कहते हैं अनडिफाइंड, कभी कभी बोल देते हैं। ठीक है,
अब मैंने क्या कहा, मेरी बात बहुत गौर से समझिएगा कि देखिए ये तीन मेन है। अगर मैं बोलूँ कि प्राइमरी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी में अगर मैं बात करूँ तो ये तीन ही मेन होते हैं, साइन, कॉस और टेन। मेरी बात समझिएगा ध्यान से। अब मैंने कहा आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करोगे कि आप देखना ध्यान से कि देखो साइन हम अगर 0 डिग्री से शुरू करते हैं, मैंने क्या किया कि अगर एंगल 0 डिग्री से मैंने स्टार्ट किया भाई, एंगल कहाँ से शुरू किया, 0 डिग्री से अगर मैंने एंगल स्टार्ट किया तो देखो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, आप क्या देखोगे कि इसमें जो वैल्यू है ना भाई वो बढ़ रहा है। देखो बढ़ रहा है, पहले 0 हुआ, फिर 1/2 हुआ, फिर 1/√2 हुआ, फिर √3/2 हुआ, ऐसे कर करके क्या हो रहा है भाई, वैल्यू क्या हुआ, बढ़ते चला गया। समझना बात को। अब आप क्या देखोगे, मेरी बात बहुत गौर से समझो कि देखो ध्यान से, अगर 1 से मैं शुरू करूंगा तो यहाँ पे आएंगे तो देखिए 1, फिर √3/2, देखो यहाँ पे आके घट गया ये, ठीक है। फिर इसके बाद से ये होगा यहाँ पे आके ये, फिर मतलब अगर मैं बात करूंगा कि एंगल पे 0, 30, 45, 60, 90, तो अगर मान लो कि एक क्वेश्चन देखिए, जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछा गया था पिछले बार SSC में, क्वेश्चन आया था कि साइन थीटा ग्रेटर देन कॉस थीटा, कॉस थीटा ग्रेटर देन साइन थीटा, ठीक है। और एक और था ऑप्शन, ये आप सारे आपके ऑप्शन से, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है कि कॉस थीटा इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू साइन थीटा, और चौथा ऑप्शन है साइन थीटा इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। मेरी बात समझिएगा। अब आपको देखिए ये मैंने ऑप्शंस लिखे, ऑप्शंस आखिर है क्या, मेरी बात समझिएगा ध्यान से। मैंने कहा कि देखो आपका क्वेश्चन क्या था, कि क्वेश्चन था कि जो थीटा है ना, थीटा है आपका 0 से बड़ा है भाई, थीटा आपका 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा और क्या है, 45 डिग्री से छोटा है। ये आपका क्वेश्चन था। अगर इतना दिया है, थीटा जो है 0 से बड़ा दिया हुआ है और 45 डिग्री से छोटा दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट हो सकता है। तो आप क्या देखोगे, मेरी बात बहुत गौर से समझो कि साइन जो है 0 पे 0, 30 डिग्री पे 1/2 और 45 डिग्री पे 1/√2 होता है, यानी कि 45 की अगर हम बात करेंगे तो आप क्या देखोगे कि साइन और कॉस दोनों ही बराबर हो रहे हैं भाई। देखो ध्यान से, दोनों बराबर है, यानी हम 45 को छोड़ सकते हैं। अगर उसके नीचे आएंगे तो आप क्या देखोगे, 45 से नीचे आएंगे तो आप क्या देखोगे, देखो साइन 0 पे 0 है, कॉस 0 1, यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि कॉस का जो वैल्यू है वो घट रहा है, साइन का जो वैल्यू है देखो वो बढ़ रहा है, मैं बोल सकता हूं ये। तो आप क्या कहोगे कि देखो यहाँ पे ये 30 डिग्री पे कॉस का वैल्यू हो जाता है √3/2 और साइन 30 पे क्या हो जाता है 1/2 हो जाता है। यानी मैं बोल सकता हूं कि अगर ये वाला कंडीशन दिया है तो उस कंडीशन में क्या होगा भाई, आप मुझे बताओ। तो आप कहोगे कि वहाँ पे साइन बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अगर 45 डिग्री से नीचे के एंगल की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप क्या देखोगे 45 डिग्री पे तो दोनों ही इक्वल होता है ना। 45 डिग्री पे 45 से नीचे देखो यहाँ पे तो इक्वल भी नहीं लगा ना, इक्वल भी नहीं लगा ना। तो आप कहोगे 45 तो हमको लेना भी नहीं है, ना हमको उससे ऊपर जाना है, हमको तो 45 से नीचे ही आना है ना। तो 45 से हमको नीचे आना है, तो आप क्या देखोगे कि हमको 0 और 30 डिग्री इसमें हम दो लेके ये वेरीफाई कर सकते हैं कि मेरा आंसर क्या आना चाहिए। तो आप क्या कहोगे, देखो मैंने कहा कि साइन का वैल्यू देखो इंक्रीज कर रहा है, 0 1/2 हुआ, कॉस का 1 √3/2 हुआ, तो इसमें बताओ कौन सा ऑप्शन होता है, यानी साइन बड़ा हो जाएगा भाई, साइन बड़ा हो जाएगा। कभी बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि वैल्यू एक में बढ़ रहा है एक में घट रहा है। बोलो बढ़ रहा है ना, घट रहा है ना। तो आप क्या कहोगे, ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। बोलो होगा या नहीं होगा, होगा। अब देखो, अब हम ना देखेंगे कि वैल्यू कैसे निकालना है भाई, ठीक है, वैल्यू कैसे निकालना है, ठीक है। अब देखिए भाई, अब बात करते हैं कैसे कि अब वैल्यू कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो कि अगर 90 डिग्री से कोई बड़ा एंगल दे दिया, उसका हमको वैल्यू पूछ दिया, तो हम उसमें कैसे निकालेंगे। मेरी बात समझिए, देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, मेरी बात समझिएगा ध्यान से, ठीक है। देखिएगा, अगर एक क्वेश्चन दे दिया कि मान लो कि आपको निकालना है साइन 120 डिग्री का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। बात समझिएगा आप, साइन 120 डिग्री का आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे, आप क्या जानते हो, देखो मैंने बताया था आपको कि 90 डिग्री पे ही सिर्फ बदल सकता है इसका आइडेंटिटी, और जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आप क्या देखोगे, आगे में ये सिर्फ साइन 180 डिग्री पे तो चेंज नहीं होता है, 180 डिग्री पे एंगल चेंज नहीं होगा। तो आप क्या कहोगे कि जैसे हम इस वाले क्वाड्रेंट से फर्स्ट से सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो यहाँ तक आते आते मेरा 180 डिग्री हो जाता है। तो आप क्या कहोगे कि साइन 120 डिग्री हमको निकालना है। इसका मतलब क्या है कि साइन 120 किस में आएगा, साइन 120 इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, हम इसको पहले लिख देते हैं ऐसे, देखो साइन
180 डिग्री माइनस 60 डिग्री कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, क्योंकि 180 में से 60 घटाएंगे 120 आ जाएगा। बोलो आएगा या नहीं आएगा? तो अब मेरी बात समझना ध्यान से। देखो साइन 180 माइनस थीटा पे तो कुछ भी चेंज ही नहीं होता है, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप क्या कहोगे, ये तो बदल के सिर्फ साइन ही आ जाता है, वो भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है ना 180 डिग्री माइनस थीटा। तो देखो क्या करेंगे, ये आ जाएगा आपका साइन 60 डिग्री आ जाएगा। बोलो आएगा या नहीं? तो इसका वैल्यू हो जाता है कितना, √3/2। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि साइन 120 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना हो जाता है, √3/2। एक और क्वेश्चन लेंगे, छोटा सा क्वेश्चन लेंगे, ठीक है? देखना ध्यान से देखना। देखो भाई एक और आसान सा क्वेश्चन ले रहे हैं, थोड़ा सा इसको इंक्रीज करेंगे। अब आते हैं थोड़ा सा 360 डिग्री में। अगर मैं आपको कहूँ कि आप निकालो कितना, साइन 315 डिग्री का आप वैल्यू निकालो भाई, साइन 315 डिग्री, ठीक। तो मैंने कहा साइन 315 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए आपको किस वाले क्वाड्रेंट में आना पड़ेगा? तो आप कहोगे कि देखो यहाँ तक तो 270 डिग्री होता है भाई, यहाँ तक 270 हो जाता है, उसके ऊपर बढ़ते हैं तो इसमें आता है 360 डिग्री, मतलब यहाँ से लेकर 360 तक मेरा होता है टोटल कंप्लीट। यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि 270 से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 315 डिग्री आ जाएगा। यानी 315 मुझे किस में मिलेगा, इस वाले क्वाड्रेंट में मिलेगा। बोलो मिलेगा नहीं? तो आप क्या करोगे कि 315 डिग्री आपको निकालना है, तो आप इजीली क्या करो कि फिर वही 360 माइनस थीटा। देखो एंगल चेंज सिर्फ मतलब आइडेंटिटी चेंज सिर्फ 2 में ही होगा, 90 में 270 में, ऐसे ही आगे बढ़ेगा। 1 में मल्टीप्लाई हुआ 90 में 1 से तो 90 आया, 3 में होगा तो 270 आएगा, तो फिर 3 के आगे क्या होता है 5 ऑड नंबर, तो 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 450 आ जाएगा। यानी 450 पे इसका एंगल आइडेंटिटी चेंज होगा, यानी साइन 10 जो भी है सब बदल जाएगा, ठीक है। अब निकालते हैं साइन 315 डिग्री का। तो आप कहोगे कि साइन, इसको भी हम लिख सकते हैं 360 माइनस कितना, ये हो जाएगा 45 डिग्री। बोलो होगा या नहीं? अब आप क्या कहोगे कि सर ये तो चौथा क्वाड्रेंट में आ गए हम। चौथे क्वाड्रेंट में क्या होगा, चौथे क्वाड्रेंट में ये होगा मेरे भाई कि साइन 360 माइनस थीटा आपका चेंज तो नहीं होगा, लेकिन ये पहले पॉजिटिव था, अब ये क्या बन जाएगा, निगेटिव बन जाएगा। मेरी बात समझिएगा ध्यान से। तो ये क्या हो जाएगा साइन 45 डिग्री और यहाँ पे लग जाएगा माइनस। क्यों लगेगा? क्योंकि इस वाले क्वाड्रेंट में 360 माइनस थीटा पे चेंज तो नहीं होगा, एंगल मतलब आइडेंटिटी बदलेगा तो नहीं, लेकिन पॉजिटिव सिर्फ 2 ही आ सकते हैं। कौन कौन से? सेक और कॉस। ये बाकी जो 4 आइडेंटिटी होते हैं ट्रिगोनोमेट्री के, वो क्या होंगे भाई, वो चेंज नहीं होंगे, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे माइनस साइन 45 डिग्री आ गया, इसका मतलब माइनस तो रहेगा ही। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, ठीक है। तो ऐसे ही आगे निकालते चलेंगे। ये एक मेरा मतलब ये हो गया कि हम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा एक और क्वेश्चन मैं इससे लूँगा, छोटा सा क्वेश्चन लूँगा, ठीक है। देखिए अब मैं आपको कह दूं कि 1125 डिग्री भाई, 1125, ठीक है। 1125 का वैल्यू आपको निकालना है किसमें भाई? तो आप कहोगे कॉस में। कॉस 1125 डिग्री का वैल्यू आपको निकालना है। देखो ये लास्ट है, इसके बाद में हम लोग आगे मूव करेंगे। इसमें मैं क्या कह रहा हूं कि देखो अगर आप 180 निकाल रहे हो या आप 360 निकाल रहे हो, कुछ भी निकाल रहे हो, आप अगर किसी भी नंबर से, किसी भी होल नंबर से आप अगर उसको मल्टीप्लाई करते हो तो उसके एंगल के चेंज और ना चेंज होने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का ये मतलब है कि मैं कह सकता हूं, मेरी बात समझिएगा ध्यान से, कि cos 360 में हम कितना से गुना करेंगे कि इसके पास पहुंच सकते हैं? तो आप कहोगे 360 3 3 का 9, यानी हम 3 से गुना करेंगे तो पहुंच जाएंगे इसके पास में। तो आप कहोगे 36 में 360 में अगर 3 से गुना करेंगे तो मेरा आएगा 1080। कितना आएगा भाई बोलो? 1080 आएगा। इसमें हमने क्या किया, माइनस कर दिया। क्या? अब बताओ 1080 में से माइनस कितना? अब देखो माइनस मत करो, इसको प्लस कर दो भाई, क्योंकि प्लस करना होगा। इसमें 45 डिग्री, ठीक है। तब जाके ये बन गया, बताओ क्या, cos 360 प्लस थीटा, cos 360 प्लस थीटा। अब आप मुझे एक बात बताओ, cos 360 प्लस थीटा पे तो कुछ चेंज नहीं होता है, लेकिन वो कहाँ भी, अब बताओ 360 तो यहाँ पर पूरा हो रहा है, आपका कंप्लीट हो रहा है, लेकिन ये आ किस में गया, इसमें आ गया। बात समझ में आ रही है भाई? ये कहाँ पे आ गया, इस वाले क्वाड्रेंट में आ गया। और इस वाले क्वाड्रेंट का मतलब क्या है कि जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज होते हैं भाई, वो सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो मैंने कहा देखो ये हो जाएगा cos
45 डिग्री, और इसका वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 1/√2। बोलो भाई समझ में आया, कितना आ गया 1/√2। ठीक है, अब देखो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम लेंगे थोड़ा और कठिन प्रश्न लेंगे। कठिन क्या मतलब एग्जाम्स में पूछे गए हैं, थोड़ा और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आगे मूव करेंगे और कॉन्सेप्ट जानेंगे, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को जानेंगे। ठीक है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, देखना भाई ध्यान से देखना। ठीक है, देखो क्वेश्चन है कि tan थीटा इज इक्वल टू दिया है 1/√3। ये दिया हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ भाई 1/√3 दिया है। और आपसे क्वेश्चन क्या कर दिया भाई, क्वेश्चन आपसे कर दिया कि आप बताओ tan 2 थीटा प्लस 1/tan 2 थीटा का वैल्यू क्या होगा। देखो बहुत आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया है, अगर आपसे ये बोल देता है कि जो थीटा है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ किसी भी क्वाड्रेंट में है, उसके अकॉर्डिंग हम जाते और थीटा का वैल्यू निकालते। लेकिन यहाँ पे क्या है भाई, इसने बोला है, कुछ नहीं बोला है, ऐसे ही बोल दिया कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 है, आप इसका वैल्यू मुझे निकाल के बताओ। ठीक है, तो आप क्या करोगे, नॉर्मली देखो मैंने बताया था कि 1/√3 tan में किसका वैल्यू होता है, तो आप कहोगे किसका होता है भाई, तो आप कहोगे 30 डिग्री का होता है। तो आप यहाँ पे लिख लोगे, देखो डायरेक्टली आप लिख दो कि थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा भाई। ठीक है, कितना आ गया 30 आ गया। अब आप क्या कहोगे, देखो अब आप क्या कहोगे, tan 2 थीटा यानी 2 थीटा करेंगे तो हो जाएगा tan 60, यानी tan 60 का यहाँ पे लिख दो भाई, मैं एक बार लिख दे रहा हूँ। ठीक है, tan 60 प्लस 1/tan 60 डिग्री, ये आ जाएगा आपका tan 60 का वैल्यू होता है √3 प्लस ये भी हो जाएगा 1/√3। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा इवेल्युएट कर लेंगे तो कितना आएगा भाई, कितना आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा देखो √3 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 यानी हो जाएगा 4/√3, और यही आपका आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई CHSL में इस बार। ठीक है, CHSL में इसी बार आया था ये सम। ठीक ना, अब देखो और बहुत ही तगड़े तगड़े क्वेश्चन है हमारे पास, वो अभी करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा एक बार। ठीक है भाई, अब और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, पूछे हुए सम से बहुत मस्त मस्त प्रश्न है। ठीक है, देखना ध्यान देना। क्वेश्चन है कि tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है भाई। ठीक है, और आपको निकालना है tan 100 थीटा प्लस cot 100 थीटा भाई। tan 100 थीटा प्लस cot 100 थीटा। अगर देखिए इसमें कंडीशन भी दे दिया है, अब आपको क्या करना है, इसमें कंडीशन भी दिया। कंडीशन क्या है कि कंडीशन ये है कि जो थीटा है ना, व्हेन थीटा इज एक्यूट। एक्यूट का मतलब क्या होता है भाई बताओ, एक्यूट का मतलब क्या होता है बताओ, बोलो। एक्यूट का मतलब ये है कि जो थीटा है वो 90 डिग्री से ज्यादा नहीं है। समझ में आया मेरी बात, समझना। तो अब आप क्या कहोगे, देखो क्वेश्चन तो यही हो गया ना। अब मैंने क्या कहा था आपको कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा कहीं भी, आप कुछ नहीं करोगे, जब भी tan और cot साथ में मिल गए और वैल्यू भी यहाँ पे दे दिया है और एक्यूट भी बोल दिया। देखो आपको एक और हिंट दे दिया यहाँ पे। ठीक है, एक्यूट भी बोल दिया, थीटा आपका क्या है एक्यूट है। तो आप क्या करोगे इसमें कि आप चुपचाप देख लो कि 45 डिग्री पे वेरीफाई करेगा, और हमेशा ही करेगा, बिल्कुल करेगा। क्यों नहीं करेगा ये, तो देखिए tan 45 अगर करेंगे तो tan 45 का वैल्यू आ जाएगा 1, cot 45 करेंगे तो cot 45 का वैल्यू आ जाएगा 1, यानी ये दोनों मिला के कितने आ जाएंगे 2, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि मेरा थीटा का वैल्यू कितना है 1 है। तो अब देखिए यहाँ पे रखेंगे तो ये आ जाएगा 10। अब देखिए tan 45 100, अब देखिए 1 का पावर 100 कर दे, चाहे कुछ भी कर दे, वैल्यू कितना आएगा 1 ही आएगा। तो आप क्या कहोगे 1 का पावर 100 और 1 का पावर 100 दोनों मिला के फिर से यहीं पे आ जाएगा 1 + 1, और इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा देखिए छोटा छोटा प्रश्न है। एक और प्रश्न मैं यहाँ पे आपको करवाऊंगा। ठीक है, अब देखिए एक और ऐसा ही सेम एकदम क्वेश्चन है, और उसमें क्या बोला है, मेरी बात बहुत गौर से समझिए। देखिए कि अगर आपको कहीं पे भी दे दे, जैसे मैं ऐसे दे दिया कि देखिए tan थीटा इज इक्वल टू दिया है 1, tan थीटा इज इक्वल टू दिया है 1। ठीक है, और आपसे देखो बहुत आसान है ये, इस बार का SSC के एग्जाम में पूछा गया है भाई, इस बार आया है। ठीक है, बहुत आसान सम है कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, और आपसे कह रहा है कि आप बताओ cot 2 थीटा प्लस tan
टू थीटा का वैल्यू क्या होगा अगर इसमें भी दे दिया है कंडीशन कि व्हेन थीटा इज एक्यूट एंगल। क्या है थीटा, क्या है एक्यूट एंगल है भाई, ठीक है। थीटा क्या है एक्यूट एंगल है। तो आप मुझे बताओ, देखो टेन थीटा 1 है, यानी कि हमको तो यहाँ पे सीधे ही दिख रहा है, सीधे ही दिख रहा है कि भाई थीटा कितना है 45 डिग्री है, ठीक है। 1 कितना है, मतलब 10 कितना पे होता है 1 45 डिग्री पे। तो आप मुझे बताओ कि देखो ये 45 यानी 45 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 डिग्री हो जाएगा। यानी कि आप मुझे बताओ 1090 का वैल्यू होता क्या है। तो आप कहोगे सर 1090 का वैल्यू होता है इन्फिनेटिव। कितना होता है इन्फिनेटिव। यानी कि मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि cot 90 का वैल्यू क्या होता है। तो cot 90 का वैल्यू कितना हो जाता है भाई, cot 90 का वैल्यू कितना हो जाता है, तो आप कहोगे इसका वैल्यू होता है 0, ठीक है। 1090 का वैल्यू कितना होता है, तो वो बोलोगे आप कितना होता है इन्फिनेटिव होता है भाई, ठीक। अब देखो 0 में इन्फिनेटिव जोड़ेंगे कितना आएगा भाई, कितना आएगा बताओ। अब बताओ मेरी बात सुनो, इन्फिनिटी में कुछ भी आप जोड़ दो, मैंने कहा आपको मेरी बात बहुत ही गौर से समझो कि इन्फिनिटी में आप दुनिया का कोई भी चीज जोड़ दो, आना कितना है इन्फिनिटी भी आएगा, ठीक है। यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। समझ गया, बात क्लियर है, समझिएगा आगे। और एक और लास्ट प्रश्न है इस टॉपिक से रिलेटेड, उसके बाद मैं और कुछ फॉर्मूला आपको बताऊंगा, फॉर्मूला से आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा डीप लेके जाएंगे इसको, ठीक है। समझिए बहुत ही आसान प्रश्न है ये, जितने भी अभी हमने मतलब कॉन्सेप्ट देखे उस सारे के सारे कॉन्सेप्ट से ये रिलेट करते हैं, ठीक है। मेरी बात समझिएगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा मैं फॉर्मूला आपको बताने जा रहा हूं जो कि मतलब इसमें काम आएगा। जैसे मान लीजिए कि डायरेक्ट ही फॉर्मूला आपसे पूछ देता है, कुछ भी आपको डायरेक्ट ही दे देगा, तब आपको बोलेगा कि आप वैल्यू फाइंड आउट करो, तब आप कैसे निकालोगे, तब आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, ठीक है। मेरी बात समझिएगा। मैंने कहा एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक और मैंने फॉर्मूला बताया था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक और इसी में था फाइनल कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो ये 3 फॉर्मूला था भाई। अब इस 3 फॉर्मूले से मैंने कहा था कि अगर आपको यहाँ पे डायरेक्ट ही निकालना है तो आप क्या करोगे। अगर आपको डायरेक्ट निकालना है तो यहाँ से देखो ये सेक स्क्वायर थीटा का हमको वैल्यू निकालना था, तो सेक स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा। हाँ भाई, तो ये था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, मेरी बात समझना ध्यान से, कि अगर यहाँ से कोई भी एक वैल्यू हम निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं भाई, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, देखो जहाँ जहाँ माइनस है ना, जहाँ जहाँ माइनस है, मैं देखो बताना क्या चाहता हूँ आपको कि जहाँ जहाँ माइनस है वो आप इजीली, एक फॉर्मूला होता है, देखो मैं फॉर्मूला पहले लिख दो यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू होता है ए माइनस बी, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है और यहाँ पे 1 दिया हुआ है, यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ, मेरी बात समझना ध्यान से, कि ए प्लस बी ए माइनस बी में इसको कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। तो देखो मैंने इसको किया तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा और इंटू हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। इज इक्वल टू क्या है 1। तो अब देखो मेरी बात समझना ध्यान से, ये दोनों भाई देखो दोनों गुना में है भाई, दोनों मल्टीप्लाई में है। तो आप क्या करेंगे, अगर मुझे ये निकालना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर निकालना हो भाई, तो आप क्या कहोगे 1 हो जाएगा कितना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा आ जाएगा। और अगर मुझे ये वाला निकालना रहेगा सेक थीटा माइनस अगर टेन थीटा निकालना रहेगा तो क्या आ जाएगा 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से ना मैंने एक फॉर्मूला निकाल दिया, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला, ठीक है। आप देखो क्वेश्चन क्या देगा, कोई भी एक इसमें से, अब या तो ये दिया रहेगा नहीं तो ये दिया रहेगा, दोनों में से किसी एक का वैल्यू आपको दे देगा और आपको कहेगा या तो किसी सेक का वैल्यू निकालिए, टेन का वैल्यू निकालिए, कोई भी एक आपको वैल्यू। देखो बहुत ही कॉमन ये पूछा जाता है, हर बार एग्जाम में आएगा, किसी न किसी के एसएससी में, इस बार तो एनडीए में भी पूछ दिया था भाई इससे क्वेश्चन, एनडीए में आया था इस बार ये, ठीक है, समझना। अब देखो वैसे ही सेम जैसे हमने इसको किया, इसको आप लोगों को नोट करना, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। सेम यही वाला अप्रोच हम इसमें भी लगाएंगे। देखो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, मिट जा भाई, ठीक है।
अब देखो सेम ये वाला अप्रोच अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अगर हम इसमें लगाएंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये भी वैसे ही हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि देखो दोनों तो मल्टीप्लाई में ही आ रहे हैं ना भाई, एक माइनस वाला एक प्लस वाला आएगा तो एक माइनस वाला आएगा, दोनों मल्टीप्लाई में आएंगे, इज इक्वल टू इधर 1 दिया हुआ है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ अगर हम ये निकालेंगे तो ये वाला इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो इधर 1 दिया हुआ है, नहीं ये हो जाएगा 1 बाई कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। बोलो होगा? अगर इसको निकालेंगे तो वही कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, अगर निकालेंगे तो क्या आएगा भाई 1 बाई 1 प्लस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। देखो यहाँ से भी एक और फॉर्मूला बन गया है। देखो ये क्वेश्चन को ना छोटा करने का आप ना बहुत मतलब जैसे मैं कोई भी एक क्वेश्चन देता है फिर हम उस टाइम पर अगर ये वाला चीज़ हम करने जाएंगे तो हमारा टाइम का कंजम्पशन होगा, इस चीज़ को हमको बचाना है, ठीक है। अब देखो अब ये वाला हो गया तो इसका तो आप कहीं भी एक जगह दोनों ये मिल जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, समझ गए। अब देखिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, इस पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बहुत ही मस्त मस्त क्वेश्चन है, जानदार शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैंने कहा कि आपको दिया हुआ है कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है भाई √3, समझना बात को, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है √3 और आपको निकालना है साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा भाई बताओ तो क्या होगा, निकालो भाई कितना होगा, वीडियो को पॉज करके निकालो एक बार इसको। हो गया? देखो मैं बताता हूँ, अभी मैंने लिखा था ना कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा निकालने के लिए क्या होता है, तो आप बोलोगे कि देखो अगर ये आपका ये वाला दिया तो फिर हम निगेटिव वाला इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं देखो ध्यान से मैं बताता हूँ। अगर मैंने कहा मुझे अगर ये वाला दिया हुआ है भाई, ठीक है, अगर ये वाला दिया हुआ और मुझे निकालना है क्या कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई √3, क्योंकि ये अपोजिट में आ जाएगा। बोलो अब मैंने कहा देखो भाई एक मिनट ध्यान देना, इसको बीच से मिटा दो भाई, डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। अगर हम दोनों को जोड़ दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, कटेगा ना, तो ये दोनों जोड़ेंगे तो कॉसेक थीटा जोड़ के कितना आएगा 2 कॉसेक थीटा हो जाएगा। बोलो होगा? और इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा √3 प्लस 1 बाई √3। बोलो होगा या नहीं होगा भाई? होगा ना। अब मैंने क्या कहा देखो ध्यान से, अब देखो इधर 2 है और कॉसेक थीटा है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, पहले इसका कर लो भाई काम, इसका तो √3 इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा कितना 3 और 1 4 बटा √3। अब देखो ये 2 से तो कट जाएगा भाई 2, यानी कि अगर मैं बोलूँगा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू आ गया आपका 2 बाई √3, यानी कि मैं बोलूँगा साइन थीटा क्या आ जाएगा एकदम जस्ट उसका उल्टा पलट जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा √3/2। ये आपका क्या निकला भाई, क्या निकला ये साइन थीटा का वैल्यू। अब देखो बहुत ही एक मज़ेदार चीज़ आ गया कि अगर इसमें आपको बोल देता क्या बताओ थीटा का वैल्यू क्या होगा। देखो एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता था कि थीटा का वैल्यू क्या निकलेगा, तो थीटा के वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, थीटा के वैल्यू के लिए मस्त देखो √3/2 आ गया ना, √3/2 साइन में किसका वैल्यू होता है, तो आप कहोगे 60 डिग्री का वैल्यू होता है, ठीक है, कितना होता है 60 डिग्री का होता है। तो आप क्या करोगे देखो यहाँ से आप मस्त निकाल देंगे थीटा इज इक्वल टू क्या निकाल देंगे डायरेक्ट 60। ये कब होगा, ये कब हो सकता है, तो आप कहोगे ये कब होगा, जब ये होगा क्या कि जब थीटा इज क्या होगा एक्यूट होगा भाई, जब थीटा क्या होगा एक्यूट होगा तब जाके ये हो सकता है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा। बात समझ गए? चलिए एक और प्रश्न करते हैं इससे, ठीक है। अब देखिए अब एक और क्वेश्चन कर रहे हैं इसी कॉन्सेप्ट पे, तो ये वाला जो क्वेश्चन आएगा ये देखो इस टाइप से दे देगा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू मान लो कुछ भी दे दिया भाई, देखो दे दिया है 5, चलो मैंने मान लिया सेक थीटा प्लस टेन थीटा दे दिया 5, ठीक है, और आपसे बोल दिया कि भैया आप निकालो कॉट थीटा क्या होगा। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए आपको। अब मैंने क्या कहा, याद रखना क्या निकालना है भाई कॉट थीटा, इधर लिख देता हूँ इसको, ठीक है, सॉल्यूशन करना है ना, इधर लिख दे रहा हूँ, कॉट थीटा निकालना है आपको, ठीक है। अब आपने क्या देखा था कि ये देखो a प्लस बी आया है, a माइनस बी में क्या कर रहे थे कि 1/a प्लस बी हो जा रहा था, तो आप इसको क्या करोगे कि अगर मैं कहूँ कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा अगर हमको निकालना हो तो क्या आ जाएगा 1/5 आ जाएगा भाई। बोलो ये वाला नीचे आ जाता है ना, होगा ना। अभी मैंने बताया था ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी हुआ था और इज इक्वल टू में 1 था, ठीक है, कितना था 1 था। तो मेरी बात समझना, देखो अगर हम इस दोनों को जोड़ दे भाई तो ये तो दोनों कट जाएंगे, ठीक है, सॉरी इसको जोड़ो मत, हमको क्या निकालना है कॉट निकालना है ना, इसको माइनस कर दो भाई,
ठीक है। तो जब माइनस करेंगे तो देखो ये वाला कटेगा, ठीक है, माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2 tan थीटा। निकालना कॉट था इसलिए मैंने इसको माइनस किया। अगर हमको सेक निकालना होता, कॉस निकालना होता, कुछ भी निकालना होता तो हम क्या करते भाई, इसको जोड़ देते, ठीक है। लेकिन हमको निकालना क्या था, कॉट। और आप क्या जानते हो कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है, ठीक है। तो अब देखो मैंने क्या किया, 2 tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 5 में से 1/5 हमको घटाना पड़ेगा भाई। तो ये कितना आ जाएगा, 5 बचे 25 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 24/5 आ जाएगा, ठीक है। और यह है 2 tan थीटा। अब इधर से मैंने कहा कि tan थीटा अगर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 24/10, ठीक है। 1 8 2 12 बार में, ये 5 बार में, यानी 12/5 आ गया आपका tan थीटा। और कॉट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/12। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो भाई बस ये था आज का पार्ट 2 का वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि साइन रूल, कोसाइन रूल क्या होता है, और भी बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन के साथ हम लोग उपस्थित हो। हाँ तो बस आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके पहले मैं आप लोगों को सुना दूं। देखो क्या है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों में उड़ान होती है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।